हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 26। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। भगवान कहते हैं क्योंकि देखिए, ये कुछ जो तथाकथित लोग होते हैं जो अलग अलग सिद्धांत अपसिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो प्रामाणिक नहीं है, वो तब भी थे, मतलब हालांकि अब बढ़ गया है, तब भी थे। लेकिन तो भगवान अर्जुन को नहीं, उन लोगों को टारगेट करते हुए बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुमने ऐसा कहीं सुना है, इसको वैभाषिका सिद्धांत कहते हैं। अर्जुन, अगर तुमने ऐसा सुना है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान तो क्या कह रहे हैं, आत्मा अमर है, शरीर मरता है। लेकिन अगर तुमने सुन के रखा होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं अप्रामाणिक तौर से, तो मान लो आत्मा का बार बार जन्म होता है और मृत्यु के समय आत्मा जो है वो नष्ट हो जाती है शरीर के साथ। शून्यवाद, इसको शून्यवाद भी बोलते हैं कि जिस दिन मृत्यु हुई शरीर खत्म, यानी आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। कुछ केमिकल्स साथ में आते हैं और ऐसा वातावरण बनता है, हमने स्कूल में पढ़ा था, इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल सूप, पीने वाला सूप। कोई बड़ा, बहुत बड़ा पतीला था, उसमें बहुत सारा ये लिक्विड भरा हुआ था जिसको प्राइमोर्डियल सूप कहते हैं, और उसमें से जीवात्माएं पैदा हो गई। तो अगर अर्जुन तुम कहते हो कि आत्मा का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, शून्यवाद मतलब मृत्यु के समय सब शून्य हो गया और फिर नया जन्म, तो मतलब जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चला जा रहा है। आत्मा है ही नहीं, शरीर का जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। तो भी भगवान बोलते हैं, हालांकि ये अपसिद्धांत है या अप्रामाणिक सिद्धांत है, तो भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं, ठीक है, तुम ये भी अगर मानते हो अर्जुन, तो भी युद्ध करो। क्यों? मैं क्यों युद्ध करूं? क्योंकि भीष्म की मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, दुर्योधन कर्ण दुशासन मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, तो फिर डरते क्यों? लोग मरेंगे नहीं। यानी एक हिसाब से ये दूसरे तरीके से अमर है, तो भी क्यों तुम टेंशन लेते हो उसका, है ना भाई? अगर आपने मार दिया और वो मर गया तो फिर जीवित हो जाएगा। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना बच्चे लोग, तो उसमें कैसे फाइट रहता है और उसमें मान लीजिए 3 लाइफ होती है, तो वो योद्धा जो होता है या जो भी होता है, क्षत्रिय तो नहीं होता, जो फाइटर होता है, बंदूक लेके चलता है, वो मारा जाता है वीडियो गेम में, दुश्मन उसको मार देते हैं, फिर आप देखेंगे वो पूरा वो ना फेड हो जाता है उसकी इमेज, फिर फेड होता हुआ फेड इन होता है, फिर फेड आउट होता है, यानी उसका दूसरा जन्म हो जाता है, फिर तीसरा जन्म हो जाता है। तो 3 लाइफ होती है, फिर धीरे धीरे आप पॉइंट जमा करके और लाइफ बनाते हो, ऐसे ऐसे। और मान लीजिए अगर अनंत जीवन मिल गया उस वीडियो गेम में, फिर मजा आएगा खेलने, बोर हो जाएगा। और कितने बार भी मरेगा जीवित हो जाएगा, कितने बार मरेगा जीवित हो जाएगा। तो अगर वो सिद्धांत से देखें अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि अगर मृत्यु होगी फिर जीवित हो जाएगा, तो ठीक है, मार दो, फिर जीवित हो जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाएगी। आजकल मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं वो भी यही बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे कंडीशन बनी थी जिसमें बंदर मनुष्य बन गया, बंदर से मनुष्य पैदा कर लिया इन्होंने। तो हम तो पूछते हैं भाई, आज भी बंदर भी है मनुष्य भी है, दोनों, तो स्पेशल फीचर था। ऐसा तो कभी होता नहीं। जनरली बंदर रात को पेड़ पे सोते हैं जंगल में, या फिर कहीं दीवार पे कहीं सो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता पेड़ पे बंदर सोया है रात को और सवेरे बंदर गायब हो गया और पेड़ के नीचे एक मनुष्य बैठा है। ऐसा तो होता नहीं, कोई बंदर मनुष्य बन रहा है, ऐसा कोई लिंक नहीं। तो ये तो सब मन घड़क कहानियां बनाई गई हैं। डार्विन खुद बोलता है ये मन घड़क कहानियां बनाई गई। तो
अगर बार बार जन्म हो रहा है तो भी मारो, युद्ध करो। और अगर तुमको लगता है कि आत्मा कभी थी नहीं, ये शरीर बना है कुछ केमिकल से, केमिकल खत्म, शरीर खत्म हो, फिर उसके लिए इतना स्नेह प्रेम क्यों? सबसे पहले तो स्नेह प्रेम, ये इमोशंस जो है ये आत्मा है, इसलिए इमोशंस है। अभी हजारों टन केमिकल बहा दिया जाता है, चाहे युद्ध करने में, चाहे न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने में, या फिर इंडस्ट्रीज में। इतना हम तो केमिकल बर्बाद कर रहे हैं। तो एक शरीर का केमिकल बर्बाद कर दिया, क्या नहीं बड़ी बात है? पूरा शरीर केमिकल से बना हुआ, चाकू मार दिया, आपको सजा क्यों मिलनी चाहिए? मान लीजिए किसी को सजा दी जाती है, वो मर्डरर पहुंचता है कोर्ट में, जज पूछते आपने किया? मैंने किया, लेकिन इतना बड़ा क्या है? ये तो एक बोरी है, जैसे आटे की बोरी है, आटे की बोरी में चाकू मार दिया, थोड़ा आटा बाहर आ गया, दिक्कत क्या है? बाजार से फिर खरीद लो, फिर पैक कर लो। तो ये मॉडर्न साइंटिस्ट जो है ना, अपने हिसाब से कुछ भी सिद्धांत बना लेते हैं। तो अगर आत्मा बार बार जन्म लेती है, बार बार मृत्यु होती है, तो भी कोई शोक नहीं है। अर्जुन को बोलते हैं नयनम सोच तुम्हार हंसी। और अगर मान लो अर्जुन आत्मा है ही नहीं, ये शरीर बना है और फिर नष्ट हो जाएगा, फिर ऐसी सिचुएशन बन जाए, क्यों? केमिकल्स है ना, केमिकल है। जैसे आप कुछ केमिकल को अलग अलग कर देते हैं, फिर उनको मिक्स कर देते हैं आगे जाके, तो फिर उसमें चिंता करने की क्या बात है? फिर बोलते हैं नयनम सोची तुम्हार हंसी। क्यों तुम इतना शोक करते हो? यानी भगवान ने इनडायरेक्टली इस सिद्धांत को ही गलत बता दिया कि ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो गई तो सब खत्म हो गया। शून्यवाद को भगवान ने काटा। ऐसा नहीं है कि आत्मा जन्म लेती, आत्मा की मृत्यु हो नहीं सकती। तो भगवान ने उस सिद्धांत को भी काट दिया। और अगर उस सिद्धांत को एक्सेप्ट भी किया जाए अर्जुन, तो भी तुम धर्म करो, क्योंकि थोड़े से केमिकल इधर उधर होने की वजह से तुम अपना धर्म नहीं छोड़ो, वो तो तुम्हें करना ही है। तो कई बार लोग ये तथ्य को मान लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सत्य मान लेते हैं कि आत्मा नहीं है, मृत्यु के बाद सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कुछ लोग जाके परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सुसाइड करना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर शून्यवाद सिद्धांत सही होता कि सुसाइड करने से खत्म, तो ठीक है, सब लोग सुसाइड करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है। ये शरीर को आप खत्म करते हो जिसको भगवान ने दिया है, तो उस आत्मा को अगले जन्म में और तकलीफ मिलती है और दुख मिलता है, क्योंकि आपको दिया गया भगवान द्वारा ये शरीर को आपने डैमेज कर दिया, तो उसका तो दंड मिलेगा। तो इसलिए ये चीज की चलो सुसाइड कर लेते, गलत है। क्योंकि मृत्यु पे सब कुछ खत्म नहीं होता, वहां से तो दूसरा चालू होता है। जैसे आप बुक पढ़ते हैं, एक पेज खत्म हुआ, अब दूसरा चालू, फिर दूसरा खत्म होगा, तीसरा चालू होगा। जैसे आप अपने घर से निकलते हैं, तो अपने घर से निकलते टैक्सी लेके रेलवे स्टेशन जाते हैं, फिर रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेके बड़े शहर तक जाते हैं, फिर वहाँ रेलवे स्टेशन से टैक्सी लेके एयरपोर्ट पे जाते हैं, फिर एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेके दूसरे शहर या दूसरे देश जाते हैं। तो आपने 4 गाड़ियाँ चेंज की। ऐसे ही आत्मा शरीर चेंज करती है और आगे वो बढ़ता रहता है। हमारे कर्म अनुसार है, या तो हम प्रोग्रेस करेंगे, या तो हम विपरीत दिशा में जाएंगे, या तो उन्नति प्रगति की ओर जाएंगे, या तो सर्वनाश की ओर जाएंगे। तो आत्मा तो है, हम कैसे कर्म कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। इसलिए अर्जुन, तुम कर्म सही करो, जो धर्म है, जो शास्त्र कहते हैं, उस हिसाब से तुम कर्म करो, और तुम्हारे साथ अच्छा होगा, क्योंकि तुम कर्म कर रहे हो अपने। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो ऐसे ही तुमको दुख मिलेगा, क्योंकि कर्म नहीं करना भी एक बोलते हैं ना, दंडनीय अपराध है। जो उसका कर्म है उसको करना पड़ेगा, धर्म को तो सबको निभाना है। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि ये सिद्धांत गलत है, और इस गलत सिद्धांत को अर्जुन तुम टेम्पररी अगर मान लिया जाए एक क्षण के लिए, सत्य भी है, तो भी तुम युद्ध करो, अपना धर्म करो और आगे बढ़ो। हरे कृष्णा।